हेलो लर्नर्स, मैं हूं परमिंदर और स्वागत है मेरे चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस में। डियर लर्नर्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ नॉन कंटिगुअस एलोकेशन मेथड दैट इज पेजिंग, ठीक है, वो करवाने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मेमोरी मैनेजमेंट, ये मैंने आपकी ही पीडीएफ MCS 203 से लिया है। तो पेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको पेजिंग करवाऊंगी। यस लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आपको आई थिंक ये विजिबल होगा कि जो पेजिंग है, पेजिंग इज ए फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम। यहाँ पे गिवन है ना दैट इन पेज सिस्टम लॉजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ फिक्स साइज चंक्स कॉल्ड पेजेस। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो मैं रिपीट कर रही हूँ, दैट पेजिंग इज ए फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम। लुक एट द डायग्राम। जैसे कि ये आप डायग्राम देख रहे हो, एक हमारे पास फिजिकल मेमोरी है और एक हमारे पास लॉजिकल मेमोरी है। सो इन पेजिंग, सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू equal size fixed equal fixed size partitions, right? Once again I repeat, in paging, secondary memory and main memory are divided into equal fixed size partitions. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, लॉजिकल मेमोरी एज वेल एज फिजिकल मेमोरी। सो जो फिजिकल मेमोरी है, इट इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? पेज फ्रेम। और लॉजिकल मेमोरी जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू पेजेस। ठीक है, लॉजिकल मेमोरी को जो फिक्स साइज पार्टीशन है उसको हम क्या बोलेंगे? पेजेस। और फिजिकल मेमोरी में जो फिक्स साइज पार्टीशनिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेम्स बोलेंगे। द पेज साइज आर ऑलवेज पावर ऑफ 2, कि जब आपने पेज साइज निकालना है, इट इज ऑलवेज पावर ऑफ 2, राइट? जैसे ये 512 बाइट्स गिवन है, 512 बाइट्स टू 8192 बाइट्स। द रीजन बिहाइंड दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेजिंग स्कीम, क्योंकि हमने पेजिंग के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिक्स आते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो पेज साइज है वो हमेशा पावर ऑफ 2 में लेने पड़ते हैं। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक प्रेस कर सकते हो, क्योंकि मेरे को आपके लाइक से पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिल रही है, राइट? सो each process page is loaded into some memory frame. Dear learners, next is hardware support for paging. Every logical page in paging scheme is divided into two parts. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि एक हमारे पास पेज नंबर है और दूसरा हमारे पास क्या है? ऑफसेट। इसको डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, आप ऑफसेट भी बोल सकते हो। P and D. A page number in logical address space, जो पेज नंबर है वो P से रेफर हो रहा है, एंड द डिस्प्लेसमेंट और ऑफसेट इन पेज P at which item resides को हम क्या बोलते हैं? ऑफसेट। सो दिस इज नोन एज एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम। आपको पेपर में अगर आता है दैट व्हाट इज पेजिंग एंड एक्सप्लेन एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम, तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर हार्डवेयर सपोर्ट फॉर पेजिंग आता है तो भी आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो हियर एज यू सी दैट कि जो हमारा पेज नंबर है ये 5 बिट्स ले रहा है। आप देख रहे हो ये 16 बिट्स है टोटल, जिसमें 0 से 10 मींस 11 बिट्स जो है, 0 से 10 11 बनी ना, तो 11 बिट्स जो है वो ऑफसेट के लिए हैं, और जो 5 बिट्स हैं 10 से लेके 5 तक वो किसके लिए हैं? पेज नंबर के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो पेज नंबर है वो हमेशा पावर ऑफ 2 होता है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है? 32। तो 32 माइनस 1, ये इसका क्या है? फॉर्मूला है, मींस रेंज हम ऐसे बनाते हैं पेज की। 2 रेज टू पावर 5, 32 माइनस 1 दैट इज 31। सो रेंज ऑफ वैल्यू इज
0 to 31. Similarly, जो offset है, it uses 11 bits, so its range is 0 to 2023. ये 2023 कहाँ से आया? ये 11 बिट्स है ना, तो जब हम 2 raised to power 11 करेंगे तो ये आएगा 2024. 2024 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2023. Summarizing this, we can say that paging scheme uses 32 pages, each with 2024 locations. Dear learners, next जो डायग्राम है ये है एड्रेस ट्रांसलेशंस की. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, द टेबल विच होल्ड्स वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन इज कॉल्ड पेज टेबल. मीन्स जो वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेज टेबल बोलते हैं. सो एज डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, मीन्स पेज ऑफसेट जो है वो फिजिकल एड्रेस का और वर्चुअल एड्रेस का जो है वो क्या है? सेम है. So only translation of virtual page number to physical page is required. Dear learners, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 32 बिट्स हैं, तो 11 से लेके 31 तक वर्चुअल पेज नंबर रेफर कर रही है, ठीक है. और यहाँ भी आप देखो इन दोनों की ही हमें क्या चाहिए? ट्रांसलेशन चाहिए बाय यूजिंग पेज टेबल, राइट. अब मैं आपको एक और डायग्राम दिखाने जा रही हूँ. डियर लर्नर्स, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है दैट explain paging by using direct mapping और associative mapping. अगर तो आपको direct mapping आती है तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है. इस डायग्राम में आप देखो पेज टेबल यूज हो रहा है, ठीक है. सो पेज नंबर इज यूज्ड एज एन इंडेक्स इनटू ए पेज टेबल एंड लेटर कंटेन्स बेस एड्रेस ऑफ ईच कोरस्पॉन्डिंग फिजिकल मेमोरी पेज नंबर, ठीक है. अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस है. एक एड्रेस को हम वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं जो प्रोसेसर जनरेट करता है. यहाँ पे सीपीयू भी लिखा होगा, कई बुक्स में आप देखोगे सीपीयू लिखा होगा. तो जो प्रोसेसर जनरेट करता है वो कौन सा एड्रेस है? वर्चुअल एड्रेस. एंड वर्चुअल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पेज नंबर है और ये ऑफसेट है. और फिजिकल एड्रेस किस पर्पस के लिए यूज होता है? फिजिकल मेमोरी के लिए, ठीक है. और यहाँ पर जो ऑफसेट है फिजिकल एड्रेस का और वर्चुअल एड्रेस का, दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. अगर तो आपको डायरेक्ट मैपिंग आती है तो आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है. डियर लर्नर्स, अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मैपिंग के लिए आपको ये वाली डायग्राम जो है वो बनानी पड़ेगी, ठीक है. अब इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है दैट इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट मैपिंग as page table sends directly to the physical memory. But the disadvantage of this scheme is that its speed of translate, क्योंकि हमें virtual address को physical address में जो है वो क्या करना पड़ता है? ट्रांसलेट करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि physical memory को क्या करना है? एक्सेस करना है, ठीक है. इसलिए इसकी एक और डिसएडवांटेज है कि जो पेज टेबल है वो पूरा प्राइमरी मेमोरी में रखना पड़ता है. दिस इज बिकॉज पेज टेबल इज केप्ट इन प्राइमरी स्टोरेज एंड इट्स साइज कैन बी लार्ज विच इंक्रीजेस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम. एंड उसके साथ जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो जो स्पीड है सिस्टम की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज द डिसएडवांटेज, राइट. तो इसको रिमूव करने के लिए एसोसिएटिव मैपिंग जो है वो यूज करी जाती है. अगर तो आपको पेपर में आता है कि एसोसिएटिव मैपिंग के साथ पेजिंग बताओ तो आपने इसमें ये वाली डायग्राम जो है वो देनी है. इसमें आप देखो कि प्रोसेसर जो है वो सेम ही है कि लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, मीन्स वर्चुअल एड्रेस जनरेट करता है. यहाँ लॉजिकल एड्रेस है ना, वर्चुअल एड्रेस. यहाँ पेज नंबर है, यहाँ ऑफसेट है, फ्रेम नंबर है, फ्रेम ऑफसेट है, सेम पेज टेबल है. बट यहाँ पे एक और टेबल विच इज नोन एज TLB, ठीक है, उसको यूज किया जाता है जिसमें पेज नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ है? फ्रेम नंबर. कि वर्चुअल एड्रेस जो है जब वो जनरेट करेगा सीपीयू सबसे पहले पेज नंबर और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर को
देखा जाएगा। अगर तो पेज नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर मिल जाता है, इट इज नोन एज TLB हिट। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिक्स भी आते हैं, आपकी बुक में भी है, ठीक है। तो फिर उससे जो है वो फिजिकल मेमोरी को एक्सेस किया जाएगा। अगर तो वो पेज नंबर नहीं मिलता, मीन्स TLB में मिस आती है, फिर पेज टेबल में से फ्रेम को क्या किया जाएगा, एक्सेस किया जाएगा। मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन, कि अगर आपको आता है व्हाट इज पेजिंग, एक्सप्लेन इट, पेजिंग एड्रेस ट्रांसलेशन विद एसोसिएटिव मैपिंग, तो आपने जो मैंने अभी डायग्राम आपको दिखाई है वो बनानी है। सो दिस स्कीम इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डेडिकेटेड रजिस्टर्स विद हाई स्पीड एंड एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट मैपिंग में स्पीड की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एसोसिएटिव रजिस्टर यूज करा जाता है, विच इज नोन एज TLB, and each register consists of two entries. One is key, जो कि क्या करती है, which is matched with the logical page, and value, which returns page frame number corresponding to P. So it is similar to direct mapping scheme, but here TLB contain only few page table entries. इसमें page table की बहुत कम एंट्रीज होंगी। सो सर्च इज फास्ट, तो सर्च को फास्ट सर्चिंग करनी क्या होगी, फास्ट होगी। सो बोथ डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव स्कीम कैन बी कंबाइंड, मींस आप देख रहे हो दोनों टेबल यूज करे हुए हैं। सो पेज नंबर इज मैच्ड विद ऑल द एसोसिएटिव रजिस्टर्स साइमल्टेनियसली। द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द पेज इज फाउंड, अगर तो पेज हमें मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, TLB, एंड इफ इट इज नॉट फाउंड, तो फिर पेज टेबल को क्या किया जाता है, सर्च किया जाता है, एंड देन वो पेज जो टेबल, वो पेज टेबल है उसको TLB में ऐड किया जाता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे गिवन है दैट इन TLB, जो यहाँ पे एक लाइन मैंने अभी आपको बतानी है, दैट दिस स्कीम इज बेस्ड ऑन द डेडिकेटेड रजिस्टर एंड दीज स्मॉल fast lookup cache help to place the entire page table into a content address associative storage, hence speed up the lookup problem with a cache, ठीक है। तो ये लाइन भी आपने यहाँ पे जरूर मेंशन करनी है अगर आपको पेजिंग एड्रेस ट्रांसलेशन विद एसोसिएटिव मैपिंग का। डियर लर्नर्स, नेक्स्ट यहाँ पे है दैट इज प्रोटेक्शन एज वेल एज शेयरिंग। कई बार पेपर में ये भी आ जाता है प्रोटेक्शन के बारे में। सो पेजिंग हार्डवेयर typically also contains some protection mechanism. In page table corresponding to each frame, a protection bit is associated. हर frame के साथ एक bit associate होगी, and this bit can tell if the page is read only or write only, कि page को हम read कर सकते हैं या write कर सकते हैं, ठीक है। So sharing code and data take place if two page table entries in different process point to same physical page, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि हर एंट्री के साथ एक बिट एसोसिएट होगी, राइट। सो शेयरिंग मस्ट बी कंट्रोल्ड टू प्रोटेक्ट मॉडिफिकेशन एंड एक्सेसिंग डाटा। ये बिट क्यों होगी, प्रोटेक्शन बिट क्यों लगाई जाती है, सो दैट डाटा में कोई भी मॉडिफाई ना कर सके। फॉर दिस प्रॉब्लम, for this programs are kept separately as procedure and data, where procedures and data are non modifiable, ठीक है। यहाँ पे एक आता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोड्स होते हैं, एक होते हैं रीएंट्रेंट कोड और एक होते हैं मॉडिफाइबल कोड और एक नॉन मॉडिफाइबल कोड होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये जो प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग है ये भी आपने करके जानी है, राइट। तो आपने मेरे को बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आ गई है, ठीक है। अपने कमेंट के साथ इसको जरूर शेयर करना, राइट। ये प्रोटेक्शन और शेयरिंग भी आपने पढ़नी है। थैंक्स अ लॉट।